हेलो एवरीवन। तो आज हम एक नहीं दो नए चैप्टर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। टी रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूले। क्योंकि अलग अलग बुक्स में आपको ये दो चैप्टर्स अलग अलग भी देखने को मिल सकते हैं, या फिर ये दोनों चैप्टर्स एक ही चैप्टर में भी देखने को कई बार मिल जाते हैं। तो हम भी दोनों को साथ साथ ही करेंगे। आपके सिलेबस में जैसे भी है वो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको करने तो वो वही सवाल है जो मैं आपको करवा रहा हूं, क्योंकि आपकी बुक्स में भी लगभग वैसे ही सवाल है। तो स्टार्ट करेंगे हम पहले टी रेशोज, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होती क्या है। मान लीजिए आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी सी। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इस राइट एंगल ट्राइंगल में कोई भी दो साइड्स का रेशो, मान लीजिए AC और ये CB, कोई भी दो साइड्स का रेशो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है। ठीक है। बाकी आपको साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा ये सब क्या होता है ये आपको आई होप पता होगा। अगर नहीं भी पता तो जैसे जैसे हम चैप्टर करते रहेंगे कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, अगर नहीं भी पता कोई बात नहीं, मैं आपको वो सारी चीजें चैप्टर के साथ साथ बताता चलूंगा। ठीक है। तो चैप्टर को बहुत ही ध्यान से समझना है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसमें देखिए, जैसे मैंने कहा, दो चैप्टर्स एक तरह से इन्वॉल्व है। अब जो भी आपको आता है, देखिए इसमें अच्छी बात है जितना आता है, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको करवाऊंगा एक बार ये तरीका आप जरूर समझिए, क्योंकि इस तरीके से अगर आपने समझ लिया चीजों को, फिर देखिए आपको चीजें बहुत आसान लगेंगी, क्वेश्चंस बहुत ही आसान लगेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम। साइन थीटा, टेन थीटा, नहीं यार ये सब तो आपको आता ही होगा ना। चलिए फिर भी फटाफट से एक बार देख लेते हैं। मान लीजिए एंगल सी पर हमारा ये थीटा है, ये थीटा है सी पर। तो आपको पता है कि एंगल के सामने जो होता है वो होता है P, यानी कि परपेंडिकुलर, और 90 के सामने जो होता है वो होता है आपका हाइपोटेन्यूज, यानी कि H, और जो बच गया वो हो जाएगा आपका बेस। तो बिल्कुल बेसिक सी बातें जो आपको शायद पता भी होंगी, अगर पता है तो वीडियो को स्किप कीजिए और आगे बढ़िए। साइन थीटा आपको पता है P/H होता है, नहीं पता तो याद रखिए। और कोसिकेंट इसका जस्ट उल्टा होता है, रेसिप्रोकल, H/P। टेन थीटा P/B होता है, और कोट थीटा इसका जस्ट उल्टा, B/P। एक और रह गया कोस थीटा, उसे भी कवर कर लेते हैं। कोस थीटा होता है B/H, और सीकेंट थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है, यानी कि H/B। तो ये कुछ बेसिक सी बातें आपको पता रहनी चाहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री चल रही है तो साइन थीटा, टेन थीटा, कोस थीटा ये तो पता ही होना चाहिए। यानी कि साइन थीटा का मतलब ये है P/H, यानी कि AB/ में H यानी कि AC। AB/AC आपका साइन थीटा है इस ट्रायंगल के हिसाब से। ठीक है। ऐसे अगर हम बात करें टेन थीटा की, तो टेन थीटा क्या है, P/B। P यानी कि AB और B यानी कि आपका CB, तो AB/CB आपका टेन थीटा है। ठीक है इतना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक बात और कि हमारे इस चैनल पर आपके सिलेबस में जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब की वीडियोस बनाई जा चुकी हैं। कुछ पुरानी वाली भी हैं, कुछ नई भी बनाई जा रही हैं। तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें, उसमें आपको लगभग सारे चैप्टर्स की वीडियोस मिल जाएंगे। और साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसे ज्वाइन करें, और जो भी डाउट्स वगैरह रहते हैं आप हमारे उस चैनल पर पूछें। तो चलिए चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, एक बार बोर्ड रब करते हैं। इसके अलावा देखिए ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक फॉर्मूलाज आपको पता रहने चाहिए,
और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में जो साइन 30, साइन 45, साइन 60 या ऐसे ही tan 30, ये सब वैल्यूज पता होनी चाहिए। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना नहीं आता है कि कैसे आप बहुत आसानी से साइन 30, tan 30, tan 45, साइन 60 जो भी है ये वैल्यूज आगे हमारे चैप्टर में काम आने वाली है। तो आपको ये पता रहना चाहिए कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है। तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो ये सारी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता या ये वैल्यूज कैसे आप याद रख सकते हैं, उसका टेबल कैसे बनता है। टेबल क्यों, क्योंकि ये साइन की वैल्यूज लिखी है ऐसे ही, आपको पता है tan भी होगा, कोट भी होगा, कोसिकेंड भी होगा, सीकेंड भी होगा और कोस भी होगा। तो ये पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे बनाया जाता है और कैसे आसानी से आप इसे याद रख सकते हैं, उसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे भी एक बार जरूर देखें। और बात मैं कर रहा था कि कुछ फॉर्मूलेस की, तो उन फॉर्मूला को हम अलग से नहीं अब लिखेंगे। यहाँ पे जैसे जैसे क्वेश्चंस करते रहेंगे, जैसा भी फॉर्मूला आएगा मैं आपको साथ के साथ बताता चलूंगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास कि आपको tan 1020 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो आपको tan 1020 की वैल्यू निकालनी है। अगर आपने ऐसे क्वेश्चंस किए हैं तो हो सकता है कि आपको अलग तरीके से कराए गए हों, बट जिस तरीके से मैं कराने जा रहा हूं आपको देखिए एक बार समझ में अगर आ गया, आ जाएगा वैसे तो फिर देखिएगा आपको लगेगा कि ये वाला तरीका ज्यादा अच्छा है आप वाले तरीके से। लेकिन अगर आपको अपना तरीका आता है तो कोई बात नहीं, आप ये वाला तरीका मत सीखिएगा, क्योंकि अलग अलग बुक्स में या फिर अलग अलग टीचर्स अलग अलग तरीके से इस चीज को बताते हैं। तो आपको tan 1020 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करना है, पहला स्टेप ये कि जब भी आपका ये एंगल कितना है 1020 डिग्री है, जब भी आपका ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो, 90 से तो बड़ा ही है ना, तो सबसे पहला काम इसे आप 90 से डिवाइड कर लेंगे। 1020 इसे हम 90 से डिवाइड करेंगे, 90 1 जा 90। एक सवाल ये आप समझेंगे, फिर देखिए ऐसे कोई भी सवाल आए आप आसानी से कर लेंगे। तो इसे माइनस करेंगे हम 2 और ये हो गया आपका 1 और ये 0 यहां पे उतारिए। अब 90 के टेबल में 120 तो नहीं आता, उससे कम 90 आता है और कितने पे आता है, 1 पे आता है। ये बच गया रिमाइंडर। तो अब आप क्या करेंगे, tan 1020 है तो इसे आप लिखेंगे 90 × 11। तो 90 × 11 प्लस में आपका ये रिमाइंडर कितना है 30। तो ये था आपका पहला स्टेप कि आपने इसको 90 से डिवाइड किया, तो 90 मल्टीप्लाई क्वोशंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपने लिख दिया और जो भी रिमाइंडर होगा उसे आप यहां पे लिख देंगे। ये आपका पहला स्टेप है। सेकेंड स्टेप, 90 के साथ जो मल्टीप्लाई में है उसे अब आपको देखना है। यहां पे है 11 ओड नंबर यानी कि जो 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होता, यानी कि जिसके भी लास्ट में 1 3 5 7 9 दिखाई दे वो ओड नंबर है। तो 11 के लास्ट में कितना है 1 है, तो मैंने क्या बोला, जिसके भी लास्ट में 1 3 5 7 9 हो वो ओड नंबर है। तो जब आपके पास 90 के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो ओड नंबर है, तो आप tan को कोट में बदल देंगे। tan क्या बन जाएगा, कोट, क्योंकि यहाँ पे ओड नंबर है। अगर ये इवन नंबर होता, यहाँ 12 होता मान लीजिए, तो tan का tan ही रहता। तो कब चेंज करना है, जब यहाँ पे ओड नंबर हो। तो tan का कोट, कोट का tan,
साइन का कोस, कोस का साइन, सीकेंड का कोसिकेंड, कोसिकेंड का, ठीक है। तो इस तरह से आपको चेंज करना है या नहीं करना, कौन डिसाइड करेगा? ये नंबर ओड है कि इवन है। अगर ये ओड होगा तो 10 का कोट बन जाएगा। अगर यहां पे कोट होता तो कोट का क्या आ जाता है, यहां पे 10 आ जाता। तो अब आप क्या करेंगे, अब इसको हटा देंगे, ये पूरा हट गया। बस ये चीज ये देखने के लिए थी कि 10 का 10 रहेगा कि 10 का कोट बन जाएगा। तो ओड नंबर है इसलिए 10 का कोट बना दिया। अब ये हट जाएगा, अब सिर्फ ये 30 बचा। अब कोट 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3। कोट 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3 है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से आपको याद करना होगा। आंसर आ चुका है? नहीं, एक स्टेप और रह गया है। अभी जो आंसर आया या तो प्लस में होगा या माइनस में होगा, वो कैसे डिसाइड होगा? ये है क्वाड्रेंट, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। एक बात आपको याद रखनी है, एड शुगर टू कॉफी। कॉफी में चीनी डालो, कॉफी चाय, क्या बात हो रही है? देखिए ऐड का मतलब ए से मतलब है, मैं यहां पे याद रखने का तरीका बता रहा हूं मैं। ये ए है, यहां पे क्या है, एस। अब शुगर को भूल जाइए, ऐड में सिर्फ पहला अक्षर अब याद रखना है आपको। अब ये क्या हुआ, इसका मतलब देखिए ये है ए फॉर ऑल। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल यानी कि सब लोग पॉजिटिव रहेंगे, चाहे वो tan है, चाहे वो साइन है, चाहे वो कोस है, चाहे वो कोट है, कोई भी है। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहेगा, एस फॉर साइन। साइन और उसका उल्टा होता है कोसिकेंट, ये दोनों लोग पॉजिटिव रहेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव रहेगा और उसका रेसिप्रोकल होता है कोट, ये दोनों लोग tan और कोट थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में C फॉर कोस और कोस का उल्टा होता है सीकेंट, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, वैसे इनके साथ थीटा होता है, थीटा चलिए अब जगह नहीं है क्या लिखना, कोसिकेंट थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोस थीटा, सीकेंट थीटा। ठीक है, थीटा मैंने भी लिखा नहीं है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब क्या करना है आपको, देखिए 90 मल्टीप्लाई 11, इसका मतलब ये देखिए, ये जो एक क्वाड्रेंट है ना, ये एक क्वाड्रेंट, ये दूसरा क्वाड्रेंट पूरा, ये तीसरा क्वाड्रेंट और ये चौथा क्वाड्रेंट, हर एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 90 मल्टीप्लाई 11 का मतलब ये है कि एक क्वाड्रेंट 90 का होता है, 90 डिग्री का। 90 मल्टीप्लाई 11 मतलब 11 क्वाड्रेंट्स। 11 क्वाड्रेंट्स कैसे, देखिए ऐसे, एक क्वाड्रेंट यहां तक हो गया, ठीक है, दो क्वाड्रेंट, यहां से यहां तक तीन क्वाड्रेंट, तो यहां से यहां तक एक क्वाड्रेंट, दो क्वाड्रेंट, तीन क्वाड्रेंट, चार क्वाड्रेंट, चार हो गए पूरे, पांच क्वाड्रेंट, छह क्वाड्रेंट, सात क्वाड्रेंट, आठ क्वाड्रेंट, 9 क्वाड्रेंट, 10 क्वाड्रेंट, 11 क्वाड्रेंट। तो कितने क्वाड्रेंट थे, 11। 11 पे हम यहां पहुंचे, प्लस 30 डिग्री और, तो थोड़ा सा और आगे आ जाइए, यहां पहुंच गए। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ। फोर्थ में कौन पॉजिटिव रहता है, कोस थीटा या फिर सीकेंट थीटा। पर क्वेश्चन में कौन था, ये इसको देखना है, इसको नहीं देखना है, इसको देखना है। क्वेश्चन में कौन है, tan थीटा है। हम जहां पहुंचे हैं वो है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है कोस थीटा या फिर सीकेंट थीटा, लेकिन क्वेश्चन में था tan थीटा। इन दोनों में से कोई नहीं था क्वेश्चन में, इसलिए आंसर आएगा माइनस में, क्योंकि
इस क्वाड्रेंट में ये दो लोग पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब नेगेटिव, यानी कि इन दोनों को छोड़ के बाकी जो भी है, टैन हो चाहे साइन हो कुछ भी हो, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में हो आप, तो कोस थीटा और सीकेंड थीटा को छोड़ के बाकी सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। इसीलिए आंसर क्या आएगा, नेगेटिव, यानी कि -√3 इसका आंसर है। अब आप इस कोट 30 के सामने भी माइनस डाल लेंगे। तो बस यही स्टेप्स थे। 90 से डिवाइड किया, यहाँ पे ओड आएगा तो tan का कोट बन जाएगा, अगर इवन होता तो tan का tan ही रहता, ये लिख दिया और कोट 30 की वैल्यू लिख दी। उसके बाद 90 इंटू 11 था, इसका मतलब हमें 11 बार क्वाड्रेंट्स में घूमना है। तो ये स्टार्ट किया 1 क्वाड्रेंट, यहाँ से यहाँ तक, फिर ये 2 क्वाड्रेंट, यहाँ से यहाँ तक, ये 3rd क्वाड्रेंट, ये 4th क्वाड्रेंट, 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पहुँच गया 12 में 11 प्लस 30 यहाँ पहुँच गया। तो उससे पता लग जाएगा साइन क्या रहेगा। यही तरीका आपको फॉलो करना है जब भी आपको एंगल 90 डिग्री से बड़ा दिया हो, ठीक है। एक क्वेश्चन और करेंगे जिसमें हमें एंगल माइनस में दिया होगा, इसके बाद देखिए आप किसी भी तरह के एंगल की वैल्यू निकाल लेंगे, वो अगर 90 से बड़ा आपको क्वेश्चन में गिवन है तो। चलिए अगला सवाल करते हैं। अब इसमें आपको साइन -4620 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, तरीका वही है, बस यहां पे आपको एक नई चीज दिख रही होगी माइनस, पर माइनस हो या प्लस कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसी तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। देखिए तो पहला स्टेप याद कीजिए, पहला स्टेप क्या था कि ये 90 डिग्री से बड़ा एंगल है, माइनस को भूल जाइए अभी। तो पहला स्टेप था कि इसको हम 90 से डिवाइड करते थे, तो 4620 को 90 से डिवाइड कीजिए, 9 5 45, तो ये आ गया। यानी कि आप इसको लिखेंगे साइन -4620 है, तो 90 माइनस आप बाहर लिखिए, बस माइनस बाहर जैसे था वैसे के वैसे रहने दीजिए। 90 और 51 को मल्टीप्लाई करना होता है, +30, तो माइनस अगर है जहां पर है वही रहने दीजिए, उसको बिल्कुल नहीं छेड़ना, और जैसे आपको बताया गया वैसे ही सॉल्व करते चलिए, ठीक है। तो आपने 4620 को 90 से डिवाइड किया, तो 90 और जो ये क्वोशंट आया है इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप और प्लस में 30 लिख देंगे। अब ये 4620 गायब। अब देखिए यहाँ पे 90 के साथ जो आ रहा है वो 51 है, लास्ट में 1 है इसके, इसका मतलब ये ओड नंबर है। अगर ये ओड नंबर है तो साइन का क्या बन जाएगा, कोस बन जाएगा, और अगर कोस होता यहाँ पे तो कोस का क्या बन जाता, साइन, क्योंकि यहाँ पे ओड नंबर है। अगर यहाँ पे 52 होता जो कि एक इवन नंबर होता है, तब साइन का साइन रहता, मतलब जो भी यहाँ पे रहता तब वो उसी चीज का वही रहेगा, तब नहीं बदलना आपको। अब ये 30 आ जाएगा। अब बात करते हैं क्वाड्रेंट्स की। ऑल ऐड शुगर टू कॉफी। 90 मल्टीप्लाई 51 का मतलब क्या है, हमें 90 डिग्री का एक क्वाड्रेंट होता है, तो हमें 51 क्वाड्रेंट्स घूमने हैं। माइनस का मतलब क्या है, देखिए पहले हम क्वाड्रेंट ऐसे घूमते थे एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे गए फिर ऐसे गए ऐसे, लेकिन जब यहाँ पे माइनस होगा ना, तो बस आपको ध्यान ये रखना है कि जब माइनस आएगा तो बस यहीं पे चेंज करना है कि क्वाड्रेंट आपको क्लॉकवाइज घूमने हैं, ऐसे घूमने हैं। 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, बस घूमने का तरीका बदल जाएगा अगर क्वेश्चन के अंदर माइनस आता है तो।
और बाकी सब वैसे ही चलेगा। तो यहां से हमने शुरू किया, एक क्वाड्रेंट, 2, 3, 4, हमें कितनी बार घूमना है? 51 बार। ऐसे काउंट करना मुश्किल हो जाएगा ना, तो 4, फिर 4 एक और कर दीजिए, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 4। देखिए जब आप जहां से शुरू करते हैं ना वहीं पे वापस आते हैं, तो मतलब आप 4 क्वाड्रेंट घूम के आए हैं। मान लीजिए यहां से आप शुरू करते हैं, तो ये 1 क्वाड्रेंट, ये 2 क्वाड्रेंट, ये 3 क्वाड्रेंट और ये 4 क्वाड्रेंट। जहां आप शुरू करते हैं अगर वापस वहीं आ रहे हैं, मतलब आप पूरे 4 क्वाड्रेंट्स घूम के आए। तो यहां से हमने शुरू किया, तो 4 क्वाड्रेंट, 8 क्वाड्रेंट हो जाएंगे ऐसे, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 49, 50, 51। 51 कहाँ पहुंच रहा है? यहाँ पहुंच रहा है। तो ये शॉर्टकट है, बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। बस ये मान के चलिए कि एक चक्कर का मतलब 4 क्वाड्रेंट, 2 चक्कर का मतलब 8, 12, 16, 20 ऐसे। तो 51 वाले नंबर पे जब हम पहुंचे तो यहां पहुंच रहे हैं, और 51 प्लस 30 भी तो है, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाइए, यहां आ जाएंगे आप। यहां का मतलब ये वाला, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, यानी कि आप घूम फिर के कहां आ गए? फर्स्ट पे आ गए। फर्स्ट में कौन पॉजिटिव रहता है? ऑल, सभी पॉजिटिव रहते हैं, तो इसीलिए आंसर में पॉजिटिव। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो ये देखिए इसका फाइनल आंसर आपके पास आ गया। तो है ना आसान तरीका। एक दो बार इससे आप क्वेश्चन करने लगेंगे, फिर देखिए ये कहीं भी नहीं जाने वाला। सबसे आसान तरीका मैंने आपको बताया है। फिर 360, 180 का चक्कर ही याद नहीं रखना आपको, बस ये तरीका याद रखना है।